आखिरी 75 डेज बचे और सभी बच्चों के मन में यही टेंशन है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, कि क्या अभी भी मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव किए जा सकते हैं, क्या अभी भी सिलेक्शन हो सकता है, क्या अभी भी टॉप रैंक लाई जा सकती है। तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि मैंने भी वो सेम फ्रस्ट्रेशन देखी है, सेम हार्डशिप देखी है और उन्हें ओवरकम करके नीट में टॉप रैंक लाके एम्स क्रैक करा है। तो मैं तुम्हें वही स्ट्रेटजीज, वही मेथड्स बताऊंगा जिससे तुम्हारे नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे और नीट में सिलेक्ट होकर टॉप रैंक लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इफ यू डोंट नो मी देन हाय, आई एम जयवर्धन सिंह, आई एम सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स। एंड अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नीट पर विजय ज्वाइन नहीं करा है तो जितनी जल्दी हो सकता है उस चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें मैं हर वीकेंड फ्री मेंटरशिप सेशन रखता हूं जिससे आप आपके सारे डाउट्स 1-to-1 मेरे से पूछ सकते हो। और जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जितना भी स्टडी मटेरियल है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, सब कुछ उधर अपलोड करता हूं, जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगी और आपको एम्स क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर याद रखना, मैं सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर सकता हूं, सो जितनी जल्दी हो सकता है उस चैनल को ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो अब ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, जैसे जैसे नीट पास आने लग गई थी ना, मुझे भी डर लगने लग गया था कि मेरे भी नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे थे, उल्टा जितने पहले आते थे उससे और गिर चुके थे। 520, 530। मेरे टीचर्स भी मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे नंबर इतने गिर क्यों गए, पहले तो ठीक आते थे, अब नीट पास आने लग गई तो तुम्हारे नंबर क्यों गिरने लग गए। क्योंकि जैसे ही नीट पास आ रही थी मेरे पे प्रेशर आ रहा था, मेरा चीजों बची थी, मेरी मॉड्यूल्स कंप्लीट करना बची थी, मेरा मटेरियल कंप्लीट करना बचा था, तो उसकी वजह से मेरे पे बहुत प्रेशर आ गया था और मेरे नंबर और कम हो गए थे। तो मुझे कैसे भी करके अपने नंबर इंप्रूव करने थे और मैं दिन भर वही सोचता था कि मैं कैसे अपने नंबर इंप्रूव कर सकता हूँ। तब मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि तुम जितने ज्यादा टेस्ट हो सकते हो इतने ज्यादा टेस्ट दो, भले ही तुम्हारा पूरा सिलेबस, तुम पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हो उस पर, तब भी तुम जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो इतने ज्यादा टेस्ट दो और उससे एनालाइज करो कि तुम्हारे क्या क्या टॉपिक वीक है। टेस्ट का एनालिसिस करो, पता लगाओ क्या क्या टॉपिक वीक है और उनकी अच्छे से थ्योरी पढ़ो और उन पे और क्वेश्चंस करो और उन टॉपिक्स पे और ज्यादा वर्क करो। तो मैंने अपने टीचर्स पे ट्रस्ट कर लिया और आखिरी 3 महीनों में मैं जितने ज्यादा टेस्ट दे सकता था मैंने उतने ज्यादा टेस्ट दिए और हर टेस्ट देते ही सीधा उसका एनालिसिस करने गया। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा, बिल्कुल भी एनालिसिस डिले नहीं करा। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट हुआ वैसे ही उसका एनालिसिस करने गया। हर एक कंसेप्चुअल मिस्टेक, हर एक सिली मिस्टेक, सबका अच्छे से एनालिसिस किया और सबको एक मिस्टेक्स कॉपी में नोट करा। एक मिस्टेक्स कॉपी बनाओ जिसमें आप हर टेस्ट के सारे मिस्टेक नोट कर सकते हो। उसको चैप्टर वाइज डिवाइड करो और हर चैप्टर में क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है आपके टेस्ट वाइज उसको नोट करते जाओ। और जैसे ही अगला टेस्ट देने जाओ उसके टेस्ट देने के जस्ट पहले वो मिस्टेक्स कॉपी में जितनी भी आपकी मिस्टेक्स है रिवाइज करो कि क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक्स है, क्या सिली मिस्टेक्स है, उसको दिमाग में रखो और फिर टेस्ट देने जाओ। और इन आखिरी 3 महीनों में अगर आपको आपके नंबर इंप्रूव करने हैं तो सिर्फ क्लासेस से कुछ नहीं होगा। अब जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा टेस्ट दो और इसमें आपकी हेल्प करेगा टेक्स्ट बुक पास प्रो। इसमें ऑलमोस्ट 141 प्लस मॉक टेस्ट विद सिमिलर इंटरफेस टू द मेन नीट एग्जाम, which includes 9 plus previous year papers, 10 plus full length tests and 90 plus chapter wise tests। साथ ही साथ तीनों सब्जेक्ट के स्टडी नोट्स भी मिलते हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारे फॉर्मूलाज कवर्ड है जो एग्जाम से पहले आपके रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे। हर टेस्ट के डिटेल सोल्यूशन के साथ डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलती है जो आपकी हेल्प करेगा आपके सारे वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने में और आप आपके वीक टॉपिक्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व कर पाओगे। साथ ही साथ आप किसी भी टेस्ट को जितनी बार देना चाहो उतनी बार दे सकते हो और अपने वीक एरियाज को इंप्रूव कर सकते हो। पूरे 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी मात्र ₹799 में, जो मार्केट में अवेलेबल किसी भी नीट टेस्ट सीरीज से बहुत कम प्राइस है। और अगर आप मेरा कूपन कोड J10 यूज करोगे तो उससे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। और अगर आप सीरियस नीट स्टूडेंट हो तो आपको ये टेस्ट सीरीज जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए और कम से कम इनकी जो फ्री टेस्ट सीरीज है वो तो अटेम्प्ट करके देखनी चाहिए। एंड बिलीव मी, ये आपकी काफी हेल्प करेगी। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो अब ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फिर ये सब टेस्ट और ये सारे क्वेश्चन करने के बाद मैं क्या करता था, एक शीट लेता था। एक शीट लो, उसमें आपके जितने भी वीक टॉपिक्स है, वीक चैप्टर्स है, उन सबको नोट करो और साइड में लिखो उसकी थ्योरी प्लस उसके क्वेश्चंस। मतलब जो आपने वीक टॉपिक्स, वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई करे उसी समय उसकी थ्योरी पढ़ो। थ्योरी पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस है या फिर आपने कोई और बुक जो सॉल्व करी हुई है पिछली एक्स्ट्रा बुक उसमें क्वेश्चंस है, वो दोनों क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट करो। फिर वो आप रीअटेम्प्ट करोगे तो उसमें भी मिस्टेक्स होगी, उनको भी अपनी मिस्टेक्स कॉपी में लिखो। तो ये आपकी 3 स्टेप प्रोसेस है कि आप टेस्ट दो, वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो, उनकी थोड़ी थ्योरी पढ़ो, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करो और उससे अपनी मिस्टेक्स कॉपी में जो बची हुई चीजें वो लिखो और उससे अपना वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर लो। सेकंड थिंग इज डोंट चेंज योर वे ऑफ गिविंग टेस्ट। मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम पास आने लगती है लोग अपने तरीकों पे, अपने वेज पे डाउट करने लगते हैं कि क्या मेरा तरीका सही है या नहीं, क्योंकि अभी भी मेरे को नंबर इतने नहीं आ रहे हैं, क्या इस तरीके से मैं अभी भी टॉप रैंक ला पाऊंगा, सिलेक्ट हो पाऊंगा।
तो लोग अपने तरीकों पे डाउट करने लग जाते हैं, अपना वे ऑफ गिविंग एग्जाम, इवन अपनी जो उसकी स्ट्रेटेजी है कि पहले बायो केमिस्ट्री फिजिक्स या जो भी आप करते हो उस पर डाउट करने लग जाते हैं, उसको चेंज करने की ट्राई करने लग जाते हैं कि ज़्यादा चेंज कर देते हैं, उसको ऊपर नीचे कर देते हैं, उसका जो टाइम आप अलॉट करके रखा होता है उसको चेंज कर देते हैं कि मैं सोचते हैं कि मैं बायो इतने में कर दूंगा, केमिस्ट्री इतने में कर दूंगा, तो वो सब चेंज करने की ट्राई करते हैं और इसमें उनका और काम बिगड़ जाता है। तो जो तुम अभी तक करते आए हो वही तुम्हें कंटिन्यू करना है और उसी से आपको आपके नंबर इंप्रूव करना है। थर्ड थिंग जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि इस समय वो बहुत सारा नया मटेरियल पढ़ने की ट्राई करते हैं, बहुत सारी नए बुक सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, बहुत सारा नया एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ने की ट्राई करते हैं इस चक्कर में, क्योंकि उनको फोमो होता है कि कुछ चीज छूट नहीं जाए, कहीं ना कहीं से कोई चीज छूट नहीं जाए। इस चक्कर में लोग बहुत सारा एक्स्ट्रा पढ़ने लग जाते हैं और जो मेन चीज है जो तुम पढ़ते आए हो वो पढ़ना छोड़ देते हैं, रिवाइज करना छोड़ देते हैं और नए पे नया ये सब करने लग जाते हैं। इससे उनकी नीट एग्जाम में नंबर और कम हो जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको और ज्यादा मटेरियल और ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पहले से करके रखा है, जो आपने पहले से एटलीस्ट बेसिक पार लेवल जो आपने पहले से करके रखा है उसे ही वापस रिवाइज करना है और उसी क्वेश्चंस को वापस सॉल्व करना है। और जो एक्स्ट्रा चीजें रहेगी जो आप करना चाहते हो वो आपके मॉक टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट ये सब कवर कर लेंगे। चौथी गलती जो लोग करते हैं इज गेटिंग डीमोटिवेटेड बाय सीइंग योर नंबर्स। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ क्या हो रहा होता है, मेरे साथ भी सेम ही हुआ था कि नंबर जब 520, 530 या उससे भी कम आ रहे होते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि नीट में उनके नंबर नहीं बढ़ पाएंगे, आखिरी 3 महीनों में उनके नंबर नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो होप छोड़ देते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं और पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मेरे खुद के नंबर इंप्रूव हुए हैं आखिरी के 3 महीनों में, 4 महीनों में मेरे खुद के नंबर 520 थे, 530 भी थे, वहां से इंप्रूव हुए हैं और मैंने एम्स क्रैक करा है। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारे नंबर इंप्रूव हो सकते हैं। तुम्हारे नंबर अगर तुम अच्छे से अभी काम करोगे तो इंप्रूव होंगे। तुम भरोसा रखो और काम करो, ठीक है। तुम अगर काम करोगे, पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। बट अगर तुम ये सोच के पहले से बैठोगे कि तुम्हारे नंबर इंप्रूव नहीं हो सकते तो तुम्हारे नंबर इंप्रूव होंगे ही नहीं। तुम्हें कम से कम अपने साइड से इतना भरोसा तो रखना है कि मेरे नंबर इंप्रूव होंगे और वो हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके पूरे साल जितनी उन्होंने प्रिपरेशन करी हमेशा नंबर कम आए। नीट से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, यहाँ तक कि 2-3 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले भी कम नंबर आते थे और नीट की एग्जाम में उन्होंने फोड़ा और टॉप रैंक की नंबर लाए, टॉप रैंक लाई। तो भाई बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जो तुम्हारे नंबर है ना वो नीट में इंप्रूव होते हैं और बहुत सारे लोग फोड़ते हैं नीट में जाके। तो तुम ये भरोसा रखो कि तुम्हारे नंबर इंप्रूव होंगे और उस पर वर्क करते रहो, तुम्हारे नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। तो मुझे भरोसा था कि मेरे नंबर धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे और मेरे टीचर्स ने भी मुझे भरोसा दिलाया और मोटिवेट करा कि तुम्हारे नंबर धीरे धीरे हो जाएंगे। तो मैंने भी उसको ध्यान में रखते हुए बस अपने काम पे ध्यान दिया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और धीरे धीरे नंबर इंप्रूव हुए और नीट के एग्जाम में 60 नंबर्स का जंप मारा और सीधा टॉप रैंक लाई। तो समझ रहे हो, सबके नंबर इंप्रूव हो सकते हैं। पांचवी गलती जो लोग अभी करते हैं इस कंपेयरिंग योर मार्क्स। बहुत सारे बच्चे या फिर उनके फैमिली मेंबर्स, इवन उनके पेरेंट्स भी उनको बोलते हैं कि भाई तेरे नंबर अभी भी कम आ रहे हैं, दूसरे के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, उसके नंबर देख, तेरे नंबर कम आ रहे, तेरा क्या होगा भाई, 3 महीने बचे, कैसे होगा तेरा। तो बहुत सारे लोग इससे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। पर आपको याद रखना है कि जो आपके नंबर है वो इंप्रूव हो सकते हैं। आपको ये भरोसा रखना है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताया। आप आपके पेरेंट्स को बताओ, उनको बताओ कि मेरे नंबर अभी इंप्रूव हो सकते हैं, अभी मैं हारा नहीं हूँ, मेरे नंबर इंप्रूव हो सकते हैं, मैं उनको करूंगा और सिलेक्ट होकर टॉप रैंक भी लाऊंगा। क्योंकि दूसरों से अपने नंबर अभी कंपेयर करने का कुछ फायदा नहीं है। क्या होगा उनसे नंबर कंपेयर करके? तुम्हारे नंबर कोई अपने आप बढ़ थोड़ी ना जाएंगे उनसे नंबर कंपेयर करके, कुछ नहीं होगा। बस एक सेंस ऑफ बेकार फीलिंग आएगी, एक सेंस ऑफ वो आएगा कि भाई अपने से नहीं हो सकता, रोना धोना, सिंपैथी चाहिए रहेगी तुमको। पर इससे तुम्हारे नंबर इंप्रूव नहीं होंगे, इससे बस तुम्हें अच्छा लगेगा, इससे पर तुम्हारे नंबर इंप्रूव नहीं होने वाले, ये उल्टा तुम्हें नुकसान ही करेगा। तो कंपेयर करने से कुछ फायदा नहीं है। फालतू का तुम्हें टाइम वेस्ट करना है तो कर लो कंपेयर, बट उससे कुछ फायदा नहीं है। तुम अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो तो तुम्हारे नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि नीट पास आ रही है, सबको थोड़ा थोड़ा डर लगता है, थोड़ा डर लगना नॉर्मल है। भरोसा रखो, काम करते रहो, ओवर थिंकिंग पे ज्यादा ध्यान मत दो, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। जो होना है वो होके रहेगा। तुम्हारे हाथों में है पढ़ाई करना, तुम्हारे हाथों में है काम करना, तुम वो करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द नीट 2025 एस्पिरेंट्स। बाय बाय।